Hello everyone, welcome to this video and my name is Aman Trivedi. So in this video series we are talking about IB ACIO एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आरपी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं सो थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेस्ट आर गिवन ऑन आरबी लर्निंग वेबसाइट। तो आपको सिर्फ क्या करना है, rblearning.com वेबसाइट पर जाना है और आपको सारी पीडीएफ सारे मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ ऑफिसर्स बैच को आप परचेज कर सकते हो। दीज आर द प्राइस फॉर ऑफिसर्स बैच और इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों ही सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा 0 to हीरो बैच है आपका इंग्लिश स्पेशल। आप इंग्लिश बैच को, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो इंग्लिश बैच को परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा आपके देयर आर अदर प्लेलिस्ट एज वेल। आपने अगर इंग्लिश ग्रामर क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो ये प्लेलिस्ट जाकर देख लो, यहाँ से आपको काफी कुछ इंग्लिश में मिल जाता है। ओके इसके अलावा देयर आर अदर कोर्सेज एज वेल। और हमने कल के वीडियो में बात करी थी इडियम्स की और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, हम एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे अपनी इडियम्स का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। हमने पढ़ा था माइट एंड मेन। माइट एंड मेन का मीनिंग मैंने आपको विद ऑल द एंथुसियाज्म बताया था। गो डाउन लाइक अ लेड बलून मैंने बताया था, टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच मैंने बताया था, डोंट काउंट ऑन समथिंग गुड हैपनिंग अंटिल इट्स हैपेंड। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था हेस्ट मेक्स वेट्स, मतलब जल्दबाजी का काम शैतान का। तो आंसर इसका हो जाता है आपका इसका आंसर हो जाता है डूइंग थिंग्स क्विकली रिजल्ट इन अ पुअर एंडिंग। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब मैंने बताया था आपका कि आप एकदम सही काम कर रहे हैं जो करना चाहिए। और आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल्स, खाली दिमाग शैतान का घर मैंने आपको बताया था। यू आर मोर लाइकली टू गेट इनटू ट्रबल इफ यू आर डूइंग नथिंग। द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर वाज टोल्ड दैट द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज पुअर एंड ही शुड, यहाँ पर हमने बताया था गेट नोज आउट ऑफ जॉइंट का मतलब होता है किसी को अपनी पोजीशन से हटाना तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाए। गेट हिज गोट मतलब इरिटेट होना। गेट सम शट आई मतलब नींद मारना। गेट हिज एक्ट टुगेदर मतलब ऑर्गेनाइज करना और अच्छे से काम करना। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बताया था स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, मैंने कहा था टू बिगिनिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एज थिन एज स्टिक मतलब एक्सट्रीमली स्किनी बताया है। इसके अलावा गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड मतलब अगर आपका दिन ही खराब हो, उस सेंस में कहते हैं आपको कि समवन हैविंग अ हॉरिबल डे। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा द लास्ट स्ट्रॉ मैंने बताया था कि आखिरी फाइनल इवेंट इन द सीरीज ऑफ बैड इवेंट्स। इसके अलावा बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा आपने ठेका ले लिया है, मतलब समथिंग टेक ऑन अ प्रोजेक्ट दैट यू कैन नॉट फिनिश। एंड इसके अलावा बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब मैंने आपको बताया टू बी मिस्टेकन और बी लुकिंग फॉर द सॉल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लोव्स एंड फिश मतलब मेटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट बताया था। हाई एंड माइटी मतलब एरोगेंट बताया था। इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में बताया है मैंने आपको। एट द एंड ऑफ लाइन मतलब फाइनल स्टेप ऑफ समथिंग। इसके अलावा आपको बैंगिंग द ड्रम मतलब होता है सपोर्ट करना। इसके अलावा अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब मिसफॉर्चून इवेंट दैट रिजल्ट्स इन समथिंग गुड। इसके अलावा पावरफुल वर्लपूल इन द सी ड्राइवर, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए मेलस्ट्रॉम बताया था। सेल्फ पिटिंग इसके लिए मॉडलिन बताया था आपको। देन अकरिंग और एक्टिव एट द नाइट नॉक्टर्नल बताया है। इसके अलावा वेरी हार्मफुल मतलब नॉक्शियस बताया था। रेटिसेंस कम बोलना उसके लिए मैंने आपको बताया था सही शब्द म्यूनिफिशियंस, यहाँ पर एक्सट्रीमली जेनरस। और मैरिज आउटसाइड वंस ट्राइब एक्सोगैमी बताया है। हैविंग एम्पल क्वालिटी ऑफ समथिंग अबंडेंस बताया है। इसके अलावा रेजिडेंस फॉर नन्स मैंने कॉन्वेंट बताया था। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस एथनोलॉजी बताया है। इसके अलावा नॉट फिट टू ईट इनएडिबल बताया है। एग्रेसिव के लिए मैंने आपको होस्टाइल बताया है। ठीक है, सॉरी तो ये पहला क्वेश्चन सिनोनिम्स का था। जो भी रिवीजन मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का रिवीजन करा रहा था उसमें आपको मैंने इसको भी साथ में लपेट दिया। एनीवेज तो दिस इज इट। अभी तक हमने रिवीजन कर रहे थे हम जो हमने कल के वीडियो में पढ़ रखा है। कल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स देख रखे थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ है, कह रहा है एग्रेसिव। तो एग्रेसिव मतलब होता है बहुत एग्रेसिव है, बहुत गुस्से में है। ऑप्शंस हैं हमारे एटमॉस्फेरिक, होस्टाइल, वेपरस और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है व्हाट आर द डिस्टिंक्ट क्वालिटीज। डिस्टिंक्ट मतलब होता है क्लियरली विजिबल, जो बिल्कुल अलग क्वालिटीज हैं, एकदम डिस्टिंक्ट हैं, बहुत ही क्लियरली विजिबल हैं। तो डिस्टिंक्ट की बात नहीं है यहाँ पर, एग्रेसिव की बात है और हमसे पूछ रहा है सिनोनिम्स। ठीक है, वेपरस का मतलब होता है वेपर से रिलेटेड हो गया, तो वेपरस का एग्रेसिव से कोई लेना देना नहीं है। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर से लेना देना हो गया। सही जवाब हो जाएगा हमारा होस्टाइल। ही इज वेरी होस्टाइल पर्सन मतलब काफी गुस्सैल है, काफी वैमनस्यता है आपके बीच में। तो होस्टाइल के कुछ सिनोनिम्स जरूर से देख लो।
ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कई सारे सिनोनिम्स बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप सारे रट लो, लेकिन एक बारी देख लोगे ना तो आपके दिमाग में एटलीस्ट बैठ जाएगा। सो इन केस अगर एसएससी कभी भी डिस्टेंट आपके सिनोनिम्स पूछता है तो आप जवाब दे पाओगे, आप बता पाओगे कि डिस्टेंट सिनोनिम्स क्या हैं हमारे। ठीक है, तो पहला जो होस्टाइल के लिए सही शब्द हो जाता है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक, एग्रेसिव, कन्फ्रंटेशनल, बेलिजरेंट, बेलिजरेंट मतलब होता है युद्धरत, बेलिकोस मतलब भी गुस्सैल व्यक्ति होता है जो लड़ता रहता है, पग्नेशियस, पग्नेशियस को ऐसे याद रख लो जो पंगा लेता रहता है, मिलिटेंट मतलब आतंकवादी के लिए हो जाता है, ट्रिकुलेंट, कॉम्बैटिव, कॉम्बैट करना मतलब लड़ना, वॉरलाइक, अनफ्रेंडली, अनकाइंड, बिटर, अनसिंपैथेटिक, मेलेवोलेंट, मैलिशियस, विशियस, स्पाइटफुल मतलब जिसमें वैमनस्यता भरी हुई है, रैंकरस मतलब भी वैमनस्यता भरी हुई है, वेनेमस मतलब भी जो बहुत कड़वा बोलता है, बाइटिंग, रैथफुल और एंग्री। ठीक है, तो होस्टाइल के सिनोनिम्स याद रखेंगे हम, क्योंकि इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सिनोनिम्स याद करे होंगे, बट आई कैन हार्डली रिमेंबर दैट किसी किताब में एग्रेसिव का सिनोनिम होस्टाइल दिया होगा। अब ये क्या है, डिस्टेंट सिनोनिम है। डिस्टेंट सिनोनिम का कांसेप्ट मतलब क्या होता है, डिस्टेंट सिनोनिम्स का मतलब ये हो गया कि इसका मीनिंग एग्जैक्टली ये नहीं है, लेकिन अगर हम दूर से इसका अर्थ समझें तो कहीं ना कहीं ऐसा अर्थ भी निकल सकता है। इसी वजह से यहां पर एग्रेसिव का सिनोनिम होस्टाइल दिया गया है, अदरवाइज एग्रेसिव का सिनोनिम होस्टाइल नहीं दिया जाता जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पेरिश। पेरिश का मतलब आपको सिनोनिम बताना है। डिस्पेयर दिया है, वैक्यूम दिया है, डाई दिया है, टॉयल दिया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। पेरिश, पेरिश करना, पेरिश मतलब क्या होगा बताइए। देखो, आप पेरिश वर्ड आपने कहां सुना होगा, दो तरीके की गुड्स हमने सुनी है, एक सुना है पेरिशेबल गुड्स, दूसरी होती है नॉन पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स मतलब हो जाता है ऐसी गुड्स जो खत्म हो जाएंगी, जो कभी जो एक टाइम के बाद में फिनिश हो जाएंगी, और नॉन पेरिशेबल वो हो गई जो कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तो डेस्पेयर मतलब निराशा, वैक्यूम मतलब जहां पे कोई वातावरण ना हो, टॉयल मतलब थकना, डाई मतलब मरना। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, डाई इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस वर्ड। डेस्पेयर मतलब निराशा हो जाता है, वैक्यूम जहां पे कोई वातावरण ना हो, टॉयल मतलब थकान। तो पेरिश का जो करेक्ट सिनोनिम है वो है डाई, लूज वंस लाइफ, बी किल्ड, फॉल, एक्सपायर, मीट वंस डेथ। कुछ इडियम्स याद कर लो, मीट वंस डेथ, टू बी लॉस्ट, ले डाउन वंस लाइफ, ब्रीथ वंस लास्ट, ड्रॉ वंस लास्ट ब्रीथ, पास अवे, गो द वे ऑफ ऑल फ्लैश, गिव अप द घोस्ट। ये इडियम एग्जाम में पूछा गया है। गो टू ग्लोरी मतलब एक तरीके से युद्ध में प्राण त्यागने के लिए। मीट वंस मेकर, गो टू वंस लास्ट रेस्टिंग प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेंडलाइज। ऑप्शन है हमारे कमेमोरेट, एसर्टेन, ठीक है, और डिसिक्रेट और वेनरेट। ठीक है, ऑप्शन है हमारे वेंडलाइज, कमेमोरेट, एसर्टेन और डिसिक्रेट और वेनरेट। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। क्यों हैं अच्छे, क्योंकि ऑप्शंस बड़े अच्छे हैं। जैसे आप सोच रहे हो वैसे ऑप्शंस हमारे नहीं हैं। वेंडलाइज का मतलब होता है तोड़फोड़ करना। वेंडलाइज का मतलब हो जाता है तोड़फोड़ करना। ठीक है, वेंडलिज्म, वेंडलिज्म मतलब होता है पब्लिक प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ करने के लिए आता है वेंडलिज्म, वेंडलाइज करना। कमेमोरेट करना मतलब होता है किसी को याद करना। ठीक है, किसी के कमेमोरेशन मतलब उसकी याद में, स्मृति में बनाया जाता है। ठीक, सर्टेन मतलब किसी चीज को सर्टेन कर देना और ज्यादा पुख्ता कर देना। वेनरेट मतलब होता है वेनरेशन मतलब सम्मान से संबंधित हो गया। और सीक्रेट मतलब होता है पवित्र, डी मतलब नहीं, तो डी सीक्रेट मतलब किसी की पवित्रता को खत्म करना। ठीक, अब यहां पर शब्द है वेंडलाइज, जिसका मतलब होता है जनरली तोड़फोड़ करना, पब्लिक प्लेसेस पे तोड़फोड़ करना। वेंडलिज्म उसी सेंस में आता है। कमेमोरेट मतलब याद करना, एसर्टेन मतलब पुख्ता करना, डिसिक्रेट मतलब किसी चीज को अपवित्र करना, और वेनरेट मतलब सम्मान से रिलेटेड हो गया। अब क्या यहां पर कोई इसका करेक्ट सिनोनिम मिलता है, नहीं मिल रहा है, लेकिन जो ऑप्शंस के हिसाब से जो सही सिनोनिम निकल रहा है वो है हमारा डिसिक्रेट, क्योंकि किसी चीज को तोड़फोड़ करना और अपवित्र करना लगभग एक सा अर्थ निकल के आता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाता है डिसिक्रेट करना। ठीक है, तो वेंडलाइज का मतलब होता है डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी। सिनोनिम हो गया हमारा डिसिक्रेट, जिसका अर्थ है वायलेट करना, प्रोफेन करना, ट्रीट सैक्रिलीजियसली। सैक्रिलीजियसली मतलब होता है सैक्रिलीजियस रिमार्क, मतलब
जो धर्म के विरुद्ध रिमार्क दिया गया है, क्या बोलते हैं, ईश निंदा का जो कानून है उस सेंस में आ जाता है सैक्रिलीजियस रिमार्क। ट्रीट विद डिसरिस्पेक्ट, पॉल्यूट करना, किसी चीज को खराब करना, कंटेमिनेट करना मतलब मिलावट करना, इन्फेक्ट करना, बिफाउल कर देना, खराब कर देना, डिफाइल कर देना, डिबेस मतलब खराब करना, डिग्रेड मतलब खराब करना, डिसऑनर सम्मान न करना, ब्लैस्फेमी, ब्लैस्फेम अगेंस्ट, ब्लैस्फेमस का मतलब होता है ईश निंदा। ब्लास्फेमी कानून है कई बार कई देशों में जिसके तहत आपको ब्लास्फेमी जिसके तहत आपको फांसी तक दी जाती है कुछ देशों में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ब्लास्फेमी अगेंस्ट, वेंडलाइज करना, डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, डिफेस करना, ठीक है। वेनरेट मतलब सम्मान, सैंक्टिफाई करना, पवित्रता बरकरार रखना, ठीक। कमेमोरेट करना मतलब याद करना, सेलिब्रेट करना, किसी की याद में, पे ट्रिब्यूट टू, उसको ट्रिब्यूट देना, पे होमेज टू, ऑनर करना, उसे सैल्यूट करना, टोस्ट करना, मेमोरियलाइज करना, इमोर्टलाइज करना, कीप अलाइव द मेमोरी ऑफ, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ग्रेडियंट। ग्रेडियंट अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आप सभी ने ग्रेडियंट जरूर निकाला होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग निकालते थे ग्रेडियंट क्या है इसका, y इज इक्वल टू mx प्लस c में जो m होता था वो हमारा क्या होता था, ग्रेडियंट ही तो होता था। तो ग्रेडियंट बेसिकली क्या बताता है कि कितना झुकाव है, तो सही जवाब हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट, रैंप, ठीक है। स्लोप, इंक्लाइन, हिल, राइज, राइजिंग ग्राउंड, बैंक, रैंप, एक्लिविटी, ड्रॉप, डिसेंट और डिक्लिविटी, ठीक है। मतलब जो रैंप है उसी को हम यहां पे ग्रेडियंट कह देते हैं। मैनिफेस्ट करना मतलब होता है डिस्प्ले, शो या एग्जिबिट करना। लर्न पता है, फ्लैग पता है। मैनिफेस्ट करना आजकल जेनजी की लैंग्वेज में, और दूसरा अर्थ भी होता है मैनिफेस्टेशन का कि आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे वो करण जौहर का शो है ना, कॉफी विद करण, उसमें वो बोलता तो है कि इस काउच पे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहोगे। जैसे कि सिड और कियारा ने अपनी जो शादी है वो वहीं मैनिफेस्ट की, मतलब उन्होंने वहीं पे रिवील किया कि दे आर इन द रिलेशनशिप, और फिर आगे जाके शादी की। तो मैनिफेस्टेशन मतलब हो जाता है कुछ आप प्लान कर रहे हो, कुछ आप चाह रहे हो कि ऐसा हो जाए, तो उस सेंस में भी मैनिफेस्टेशन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्यूमुलेट। ऑप्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूट, डिसएम्बल, गैदर और स्कैटर। तीनों ने पूछा गया है हमसे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, डिसएम्बल मतलब अलग अलग करना, स्कैटर मतलब छितरा देना। तीनों का अर्थ सेम है। हमसे पूछ रहा है सिनोनिम, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, गैदर करना, क्योंकि ये भी एंटोनिम वाला सेंस है, ये भी एंटोनिम वाला सेंस है, ये भी एंटोनिम वाला सेंस है। तो एक्यूमुलेट मैंने आपको पहले भी जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है वो बताया है, एक्यूमुलेट क्या की जाती है, वेल्थ की जाती है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, कलेक्ट की जाती है, ठीक है। इसके अलावा गैदर योरसेल्फ, अगर आप बहुत ज्यादा उदास हो गए हो, रोने लग रहे हो, तो आपके लिए कहा जाएगा गैदर योरसेल्फ, ठीक है। करेज क्या की जाती है, मस्टर की जाती है, मस्टर करेज, साहस इकट्ठा किया जाता है तो मस्टर आता है वर्ड, ठीक। एक्यूमुलेट मतलब हो गया गैदर करना, कलेक्ट करना, असेंबल करना। पहले कंप्यूटर्स खरीदते थे तो लोग असेंबल करवा लेते थे। जैसे अभी क्या होता है, हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं, तो आपने सैमसंग का लैपटॉप खरीदा, ठीक है। पहले कंप्यूटर खरीदते थे जिसमें पीसी होता था, तो उसमें सैमसंग का खरीदा तो मॉनिटर भी सैमसंग का हो जाएगा, कीबोर्ड भी सैमसंग का होगा, माउस भी सैमसंग का होगा, सीपीयू भी सैमसंग का होगा, स्पीकर भी सैमसंग का होगा, ठीक। लेकिन असेंबल कराते थे तो क्या होता था, सब कुछ अलग अलग होगा कि ये मॉनिटर एलजी का हो गया, कीबोर्ड एचपी का हो गया, सीपीयू किसी और कंपनी का हो गया, स्पीकर सैमसंग का हो गया। तो असेंबल करना मतलब कुछ बनाना, ठीक है। एवेंजर्स असेंबल बोलते हैं ना, एवेंजर्स असेंबल मतलब एवेंजर्स इकट्ठे हो जाओ, ठीक। अमास करना, इकट्ठा करना, स्टॉक पाइल करना, इकट्ठा करना, पाइल अप करना, हेड अप करना, होर्ड करना मतलब इकट्ठा करना, क्यूमुलेट करना भी इकट्ठा करना। डिस्ट्रीब्यूट इसका एंटोनिम हो जाएगा, डिसएम्बल भी एंटोनिम हो जाएगा, स्कैटर करना मतलब फैला देना भी एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फटीग। फटीग ऑप्शन है क्लमजी, टायर्डनेस, स्टेबल और फ्रेश। तो फटीग मतलब क्या होता है, फटीग मतलब होता है थकान, ठीक है। हम उसमें बहुत फटीग आ गया मतलब बहुत थकान आ गई है, ठीक है। फटीग मतलब हो जाता है थकान। तो क्लमजी ऑकवर्ड हो जाता है, क्लमजी मतलब ऑकवर्ड, जो अच्छे से काम ना कर पाए, ठीक। टायर्डनेस थकान, स्टेबल जो स्थायी है, फ्रेश मतलब एकदम फ्रेश है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, सही शब्द हो जाएगा टायर्डनेस, ठीक। फटीग मतलब टायर्डनेस, थकान हो गया। वियरीनेस थकान के सेंस में, एग्जॉशन जो एग्जॉस्टेड है, थकान है, ओवर टायर्ड है, बहुत थका हुआ है।
ड्राउजीनेस मतलब नींद आना, सोमनो मतलब होता है नींद, तो सोमनोलेंस जिससे नींद आ रही है, लेथार्जी आलसी, स्लगिशनेस आलसी, लैसिट्यूड आलसी, डेबिलिटी कमजोर, एनर्वेशन थकान, लिस्टलेसनेस जो मतलब सोच नहीं पा रहा है कुछ, प्रोस्ट्रेशन थकान। ये सारे शब्दों को थकान के सेंस में यूज कर सकते हो। क्लमजी मतलब हो जाता है बहुत ही ऑकवर्ड है, गॉकी है, गॉश है, लाइक अ बुल इन चाइना शॉप। ये इडियम याद रख लो। और इनेप्ट मतलब जो निपुण नहीं है, इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है अडेप्ट, मतलब जो बहुत ही स्किल्ड है। इनेप्ट मतलब क्लमजी है, ऑकवर्ड है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स जरूर याद रखिए, एसएससी ने पूछा था इस बार, और अभी जो एग्जाम में एसएससी पूछ रही है वो थोड़े हटके वर्ड्स पूछ रही है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्लमजी, ऑकवर्ड, गॉकी, गॉश, ठीक। टायर्डनेस थकान, स्टेबल, फ्रेश, पता है आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बैनिश। ऑप्शन है एक्सेप्ट, पेरिश, परसिस्ट, डिपोर्ट। अब अभी आपने पेरिश का मीनिंग समझ लिया, मतलब डाय खत्म होना, ठीक है। परसिस्ट मतलब लगे रहना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेना, डिपोर्ट मतलब वापस भेज देना। बैनिश मतलब क्या होता है, देश निकाला देना, किसी को बैन कर देना। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, डिपोर्ट करना, ठीक है। बैनिश के लिए सही शब्द हो रहा है हमारे एक्साइल, एक्सपेल, डिपोर्ट, एक्सपैट्रिएट, रिपैट्रिएट। अगर आप याद करेंगे तो हमने इनको पढ़ा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, कल वाली क्लास में हमने इसे सारे शब्द पढ़ रखे हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है एलियन। एलियन मतलब क्या है, जो बाहर से है। तो बेसिक आपको पता है, लोकल पता है, नेटिव इज द करेक्ट वर्ड हियर, फॉरेन, नेटिव इज द एंटोनिम हियर। तो सही शब्द हो जाएगा हमारा फॉरेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विलिफिकेशन। विलिफाई करना मतलब किसी की छवि को धूमिल करना। रेक्टिफिकेशन कुछ करेक्ट करना। वेरिएशन जो बदल रहा है। एस्पर्जन, स्लर, कैलमनी। एस्पर्जन, कैलमनी, स्लर मतलब होता है छवि को धूमिल करना। असर्शन मतलब अपनी बात को असर्ट करना, आप पुरजोर तरीके से रखना। तो ये नहीं होगा, सही जवाब हो जाएगा हमारा एस्पर्जन, ठीक है। तो विलिफिकेशन मतलब हो गया कंडेमनेशन, किसी की निंदा करना। क्रिटिसिज्म क्रिटिसाइज करना, सेंसर क्रिटिसाइज करना, कास्टिगेशन क्रिटिसाइज करना, डिनंसिएशन निंदा करना। एस्पर्जन, कैलमनी, स्लर मतलब होता है किसी का इनका मतलब हो जाता है किसी की छवि धूमिल करना, उसके खिलाफ बुरा भला बोलना। विट्यूपरेशन गाली गलौज करना, डेनिजरेशन खराब करना, डेरोगेशन डेरोगेटरी रिमार्क पास करना। एक तरीके से स्लैंडर मतलब भी होता है किसी के ऊपर मड स्लिंजिंग करना, किसी की छवि धूमिल करना, उसके खिलाफ भला बुरा बोलना। रेक्टिफाई करना मतलब कुछ करेक्ट करना। वेरिएशन पता है, असर्शन पता है, ठीक है। तो विलीफाई याद रखेंगे। विलीफाई मतलब किसी की छवि खराब करना। कंडेमनेशन, एस्पर्जन, कैलमनी, स्लर, स्लैंडर, मड स्लिंजिंग, विट्यूपरेशन, डिनंसिएशन, डेनिजरेशन, क्रिटिसिज्म, सेंसर, लैम्बास्ट। ये सारे वर्ड्स आप याद रखेंगे। देखो यार, एक सारे साथ बहुत सारे शब्द याद रखोगे ना, तो आपके पास एक बढ़िया वोकैब तैयार होगा कि ये सारे शब्द ही आसपास के सिनोनिम होते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड साथ ही साथ में उनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो बताते हुए चल रहा हूं। तो आप इनको जब चाहे नोट्स बनाए ना बनाए, बट एटलीस्ट 2-3 बार वीडियो भी देख लोगे ना, तो भी काफी काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट मतलब क्या होता है। ऑप्शन है एपिस्टल, हैंडसम, एस्टैब्लिश और एक्सटिरपेट। सिमिलर वर्ड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी था। ऑब्लिटरेट मतलब होता है, ऑब्लिटरेट वीड आउट मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना, ठीक है, समूल नाश कर देना। एपिस्टल मतलब एक लेटर। हैंडसम एक तरीके की घोड़ा गाड़ी जिसमें 2 घोड़े लगे हैं, एक कैबिन बना हुआ है। एस्टैब्लिश कुछ एस्टैब्लिश करना। सही शब्द हो जाएगा हमारा एक्सट्रिपेट। एपिस्टल मतलब एक लेटर हो गया। हैंडसम, 2 व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन कैब अकोमोडेटिंग 2 इनसाइड विद द ड्राइवर सीटेड बिहाइंड। एक तरीके की क्या कहते हैं, घोड़ा गाड़ी जिसमें 2 लोग अंदर बैठ सकते हैं और आगे 2 घोड़े रहते हैं। स्टैब्लिश करना, किसी चीज को स्थापित करना। सही शब्द है एक्सट्रिपेट। ऑब्लिटरेट किसी चीज को एकदम मिटा देना, इरेज करना। इरेडिकेट एक्सपंज कर देना, इफेस कर देना। ब्लॉट आउट, वाइट आउट, एनिलेट करना, समूल नाश करना। वीड आउट, एलिमिनेट, एक्सट्रिपेट और डेसिमेट। डेसिमेट मतलब हराना भी होता है, ठीक है। अब ऑब्लिटरेट के बाकी वर्ड्स आपने याद कर रखे होंगे, लेकिन ये जो एक्सट्रिपेट था थोड़ा सा अलग है, कॉमन नहीं है उतना, और यही इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कल के शुरू के वीडियोस में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। पैथोस। पैथोस आपका जो रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है फीलिंग, ठीक है। पैथोस हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फीलिंग। इससे हमारे वर्ड बनते हैं, एक बनता है इम्पैथी,
एक बनता है सिंपैथी, एक बनता है अपैथी, एक बनता है एंटीपैथी। ठीक है, इम्पैथी मतलब होता है हमें जानवरों से इम्पैथी रखनी चाहिए, हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। इम्पैथी आप इन जनरल किसी से भी रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सड़क पे हम चल रहे हैं, ठीक है, अब हमने देखा यार कि ई रिक्शा वाले बहुत जाम लगा रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, इधर उधर घुसेड़ रहे हैं, तो आप ना गुस्सा हो जाता है कि यार ई रिक्शाओं को बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सरकार को ई रिक्शा को बैन कर देना चाहिए। अब ये क्या है, बहुत ही इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत ही अपैथेटिक स्टेटमेंट है। अपैथेटिक मतलब इनसेंसिटिव, इनडिफरेंट, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा वो जिए या मरे। अगर आप ई रिक्शा बंद कर दोगे तो कितने लोग कल बेरोजगार हो जाएंगे अचानक से, करेक्ट। तो ये अपैथेटिक स्टेटमेंट हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, उनसे थोड़ी इंपैथी रखनी चाहिए, हमें उनकी भावनाओं को भी थोड़ा समझना चाहिए कि चलो ठीक है, वो बात ठीक है कि वो लोग जाम लगाते हैं या अलग तरीके से उल्टा सीधा गाड़ी चलाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी रोजी भी है ना वो। तो हम ऐसे अपैथेटिक स्टेटमेंट ना देकर थोड़ी इंपैथी दिखाएं, उनकी भावनाओं को भी समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझें, ये है इंपैथी। सिंपैथी क्या है कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है, किसी के साथ कुछ बुरी घटना घट गई है, तो हमें उसके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए कि भैया आपके साथ ऐसा सा हो गया है, तो मेरी आपके प्रति संवेदना है, तो वो हो गई सिंपैथी। अपैथी, सिंपैथी, इंपैथी बता दिया। एंटीपैथी मतलब होता है वैमनस्यता, एंटेगोनिज्म मतलब आपकी दुश्मनी है, एनिमिटी है, हॉस्टिलिटी है। ठीक, तो सही शब्द इसका क्या हो जाएगा, एंटेगोनिज्म इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस। एफिनिटी मतलब लगाव, जुड़ाव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालते थे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता था कि एक पूरे इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी निकलती है वो एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। एफिनिटी मतलब कितना अच्छे से पकड़ रखा है, एफिनिटी मतलब क्लोजनेस, ठीक है, आपकी उससे कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, दैट इज एफिनिटी। सिमिलरली रैपोर्ट, रैपोर्ट का मतलब भी होता है कि आपका उससे कितना अच्छा व्यवहार है। इसको हिंदी में कहते हैं मेरी उनसे रैपो बनी हुई है, मेरी यार उन फलाने ऑफिसर हैं उनसे बहुत अच्छी रैपो है। रैपो का मतलब रैपोर्ट है, मतलब हमारा उनसे बहुत अच्छा संबंध है, वो मेरी बातों को समझते हैं और हम लोगों का अच्छा रिलेशन है, दैट इज रैपोर्ट। ठीक है, रेलिश करना मतलब कुछ किसी चीज का स्वाद लेना। तो रैपोर्ट इज अ फ्रेंडली हार्मोनियस रिलेशनशिप, एफिनिटी मतलब क्लोजनेस, एंटेगोनिज्म इज द करेक्ट वर्ड, रेलिश करना, स्वाद लेना। अब हम बात करने वाले हैं एंटोनिम्स की। सो नाउ वी आर गोइंग टू मार्क एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। वर्ड है हमारा एमेलियोरेट, ऑप्शन है स्टार्टल, वर्सन, रिलीव और रिट्रीव। ठीक है, एमेलियोरेट मतलब होता है किसी की दुख परेशानी को कम करना। किसी की दुख परेशानी को कम करना। स्टार्टल मतलब हो जाता है अमेज्ड, पूरी तरीके से भौचक्का रह जाना। ठीक है, स्टार्टल्ड हो जाना, बहुत ही इतना ज्यादा भौचक्का रह जाओ कि आप उठ के खड़े हो जाओ, दैट इज स्टार्टल्ड, आई एम अमेज्ड। वर्सन मतलब खराब करना। ठीक है, वर्सन मतलब किसी चीज को खराब करना। रिलीव मतलब थोड़ा सा, आई एम रिलीव्ड, मतलब मैं थोड़ा सा भी रिलीव हो गया हूं, मैं थोड़ा सा भी राहत की सांस लेना। ठीक, रिट्रीव मतलब होता है फाइल्स को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो, वापस पाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्या मार्क करना है, एंटोनिम। तो एंटोनिम के हिसाब से सही शब्द क्या होगा, वर्सन। ठीक है, सो एमेलियोरेट मतलब होता है मेक समथिंग बेटर, आपका एमेलियोरेट, मिटिगेट इज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, सिनोनिम फॉर दिस वर्ड। वर्सन इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्टल बता दिया, रिलीव, रिट्रीव मतलब टू कॉल टू माइंड अगेन। अगला वर्ड है हमारा अवर्ट, एवर्ट। ऑप्शन है एल्यूड, थॉट, असिस्ट और कंपनसेट। थॉट इसका सिनोनिम है एवर्ट, थॉट, वॉच, मतलब हो जाता है कि आप किसी चीज मतलब अवर्ट मतलब आपको कुछ मिशन चल रहा है, अबोर्ट द मिशन। एवर्ट, थॉट, वॉच मतलब हो जाता है किसी चीज से आप उसे टर्न असाइड कर रहे हो, टर्न अवे कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, वार्ड ऑफ कर रहे हो, बचा रहे हो उसको। ठीक है, तो थॉट इसका सिनोनिम हो जाएगा फॉइल करना, एल्यूड एस्केप और अवॉइड हो जाएगा। एंटोनिम हो जाता है इसका असिस्ट करना मतलब सपोर्ट करना, कंपनसेट करना मतलब उस चीज के लिए क्षतिपूर्ति करना, हर जाना, क्षतिपूर्ति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है डायलेटरी। ऑप्शंस हैं पोस्टपोनिंग, प्रॉम्प्ट, अनहरीड और आइडल। आइडल मतलब स्थिर, अनहरीड जिसे जल्दी नहीं है, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी, पोस्टपोनिंग मतलब जल्दी। आप देख पा रहे हो डायलेटरी
ऑप्शंस पोस्टपोनिंग, अनहरीड और आइडल, ये तीनों आपस में सिनोनिम है, आपको मार्क करना है एंटोनिम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉम्प्ट। क्योंकि डायलेटरी का मतलब हो जाता है स्लो। जैसे जब आप आई डॉक्टर के पास जाते हो अपनी आंखों को दिखाने के लिए, तो कई बार वो कॉर्निया को डायलेट करता है, आई ड्रॉप डालेगा और डायलेट कर देगा। डायलेट करने का मतलब जो हमारी पुतली है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेजी हो जाती है। तो स्लो कर देना, अनहरीड कर देना, टार्डी, स्लगिश, लैक्स, स्लैक, इंडोलेंट और लेजी कर देता है। ठीक है, पुतली को थोड़ा एक्चुअली वो उसको बड़ा कर देता है सो दैट वो अंदर देख पाए। पोस्टपोनिंग एंटोनिम इसका सिनोनिम हो जाता है। प्रॉम्प्ट इज द करेक्ट सिनोनिम एंटोनिम फॉर दिस वर्ड। प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी। अनहरीड सिनोनिम है। आइडल मतलब जो कुछ नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, अपैथेटिक मैंने अभी बताया, आपका इनडिफरेंट, ठीक है। आपके इसके अलावा थिक स्किन्ड, मोटी चमड़ी का, ठीक। इम्पैसिव, पैसिव, पैसिव मतलब जो लेजी है। ईगर मतलब उत्सुक, अनमूव्ड मतलब जिससे फर्क ना पड़े, तो ये सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। इम्पैसिव भी सिनोनिम हो जाएगा, हु इज नॉट फीलिंग और शोइंग इमोशंस। तो करेक्ट वर्ड है ईगर। ईगर मतलब जो उत्सुक है, उत्सुक वही होगा जिसे फर्क पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ईगर मतलब हु इज वेरी ईगर टू नो दैट, जो उत्सुक है जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्लैंडस्टाइन अफेयर। क्लैंडस्टाइन, ओवर्ट, फ्यूटाइल, फर्टिव एंड कोवर्ट। तो ओवर्ट और कोवर्ट आपस में एक दूसरे के एंटोनिम है। कोवर्ट ऑपरेशंस मतलब छुपा हुआ, हिडन, और ओवर्ट ऑपरेशन मतलब खुल्लम खुल्ला। तो सही शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ओवर्ट, मतलब अबव बोर्ड। इट्स अ क्लैंडस्टाइन अफेयर। इसका एंटोनिम है हमारा क्लैंडस्टाइन का, ये क्लैंडस्टाइन का जो करेक्ट सिनोनिम है वो है कोवर्ट, मतलब छिपा हुआ, सीक्रेट। कोवर्ट, फर्टिव ग्लैंस मतलब छुप के देखना, सरप्टिशियस मतलब चुप छुप के, स्टील दी, क्लोक, क्लोक एंड डैगर। क्लोक एंड डैगर मतलब समझते हो, हैरी पॉटर में वो एक क्लोक ओढ़ लेता था, कपड़ा ओढ़ लेता था, इससे गायब हो जाता था, छुपा हुआ। हगर मगर, कंसील्ड मतलब छुपा हुआ, हिडन मतलब छुपा हुआ, प्राइवेट, स्लाई और स्नीकी। फर्टिव ग्लैंस भी सिनोनिम हो जाएगा। फ्यूटाइल मतलब वेस्ट, ठीक है। तो ओवर्ट मतलब अबव बोर्ड, जो बिल्कुल ओपन है, खुल्लम खुल्ला, ठीक है। तो क्लैंडस्टाइन, सीक्रेट, स्लाई, स्नीकी, स्टीलदी, क्लोक एंड डैगर, हगर मगर, फर्टिव एंड कोवर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है डेसोलेट। डेसोलेट मतलब होता है अकेले, एम्प्टी मतलब खाली, अनटेनेंटेड, अन मतलब नॉट, टेनेंट मतलब हो जाता है किराएदार, तो अनटेनेंटेड जहां पे कोई किराएदार नहीं रह रहा है। पॉपुलस मतलब भीड़ भाड़, डिस्ट्रेस्ड मतलब जो काफी स्ट्रेस्ड है। तो सही शब्द हो जाता है हमारा पॉपुलस। डेसोलेट मतलब अकेला। बैरन, ब्लीक, डिस्मल, ग्रिम, स्टार्क और बेयर, जो बिल्कुल अकेला रह रहा है, बिल्कुल अलग थलग अकेला रह रहा है, दैट इज कॉल्ड डेसोलेट। एम्प्टी मतलब खाली, अनटेनेंटेड मतलब नॉट ऑक्यूपाइड बाय अ टेनेंट। पॉपुलस इसका एंटोनिम हो गया। डिस्ट्रेस्ड, एंग्विश, सफरिंग, पेन, एगोनी, एक्ट, एफ्लिक्शन और टॉर्मेंटेड, ठीक है। डिस्ट्रेस्ड मतलब एंग्विश है, काफी सफरिंग है, पेन, एगोनी, एक्ट, एफ्लिक्शन और टॉर्मेंट, ओके। क्लियर, मतलब काफी परेशान है, एंग्विश में है, सफरिंग में है, पेन में है, एगोनी है, एक्ट मतलब दर्द, एफ्लिक्शन, टॉर्मेंट। क्वेश्चन नंबर 7, इम्पर्च्यूरेबल। इम मतलब नॉट, पर्च्यूरेबल मतलब हो जाता है, यहां पे जो वर्ड है हमारा वो है पर्टर्ब, ठीक है। ऑप्शन है फ्लोरल, स्टोइकल, एक्साइटेबल और हैल्सियन। इसको हैल्कियन नहीं पढ़ोगे, हैल्सियन पढ़ोगे। तो हैल्सियन डेज मतलब होता है जवानी के दिन, बढ़िया दिन, जब आप एकदम चिल कर रहे थे। तो हैल्सियन डेज डिनोटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट दैट वाज आइडियलिकली हैप्पी एंड पीसफुल, जब आप बहुत ही चिल्ड थे, एकदम एकदम खुश थे, बहुत मजेदार, मजा आ रहा था आपको, दैट इज हैल्सियन डेज। स्टोइकल मतलब हो जाता है कि जो स्टोइक है, मॉन्क लाइक है, जिसे फर्क नहीं पड़ता अच्छा हो बुरा हो, हु इज एंड्यूरिंग पेन एंड प्लेजर विद सिमिलर फीलिंग, मतलब उसके साथ बुरा हो जाए तो सिमिलर रिएक्शन, अच्छा हो जाए तो सिमिलर रिएक्शन, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड स्टोइकल, ठीक। एक्साइटेबल जो बहुत एक्साइटेड है, फ्लोरल जिसमें फूल है। तो इम मतलब नॉट, पर्टर्ब मतलब हो जाता है आपका जिसको जो एक्साइटेड हो, फर्क पड़े। तो इम्पर्टरेबल मतलब हो गया अनेबल टू बी अपसेट और एक्साइटेबल, हु इज वेरी काम, कंपोज्ड। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका स्टोइकल, लेकिन एंटोनिम होगा एक्साइटेबल, जिसे एक्साइट किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इम्प्रेग्नेबल। इम मतलब नॉट, प्रेग्नेबल मतलब प्रेग्नेट किया जा सके, मतलब जिसे भेदा जा सके।
तो इम्प्रेग्नेबल मतलब हो गया विच कैन नॉट बी प्रेग्नेटेड, जिससे भेदा नहीं जा सकता। ठीक। वल्नरेबल मतलब जिसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सके। अनअसेलेबल, असेलेबल मतलब जिससे चोट पहुंचाई जा सके, अनअसेलेबल जिससे चोट नहीं पहुंचाई जा सके। तो ये हो गया सिनोनिम। इनवायबल, इनवायलेबल ये वायलेट से ही बना हुआ है, वायलेट करना, किसी नियम कानून को तोड़ना। इनवायलेबल मतलब जिस नियम कानून को आप नहीं तोड़ सकते। तो इनवायलेबल मतलब जिस कानून को आप नहीं तोड़ पा रहे हो। ठीक, तो ये भी सिनोनिम हो जाएगा एक तरीके से। स्टाउट बल्कि जो काफी मोटा हट्टा कट्टा है। तो सही शब्द हो जाएगा वल्नरेबल इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर दिस वर्ड। वल्नरेबल मतलब हो गया एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड, जिसे आसानी से अटैक किया जा सके। अनअसेलेबल, अनेबल टू बी अटैक्ड, ठीक है, ये इसका सिनोनिम बताया मैंने। इनवायलेबल जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, डिसऑनर नहीं किया जा सकता। स्टाउट, फैटी और हैवी बिल्ड। क्वेश्चन नंबर 9। कल्मिनेशन मतलब होता है शिखर पे। एक टॉप इसका सिनोनिम है, पिनेकल इसका सिनोनिम है, एक्मे इसका सिनोनिम है। तो एंटोनिम हो जाएगा नादिर, ट्रफ। मतलब होता है बिल्कुल जैसे, ठीक है, ये आपका पिनेकल हो गया, ये इसका नादिर हो गया, ट्रफ हो गया। ठीक, बिल्कुल नीचे। कल्मिनेशन, पिनेकल, पीक, अपेक्स, जेनिथ, क्रेस्ट, समिट और अपोजी, ये सारे टॉप के लिए वर्ड हो जाते हैं हमारे। पिनेकल, पीक, अपेक्स, जेनिथ, क्रेस्ट, समिट और अपोजी। याद कर लीजिए सारे वर्ड्स, क्योंकि एग्जाम में सारे के सारे वर्ड्स कभी ना कभी पूछे गए हैं। सो ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल्मिनेशन, पिनेकल, पीक, अपेक्स, जेनिथ, क्रेस्ट, समिट और अपोजी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रोफ्लीगेट। ठीक है, प्रोडिगल, ही इज अ वेरी प्रोडिगल चाइल्ड, चाइल्ड प्रोडिजी। सही एक वर्ड होता है हमारा चाइल्ड प्रोडिजी। चाइल्ड प्रोडिजी का मतलब हो जाता है ऐसा बच्चा, विलक्षण प्रतिभा का धनी बच्चा। ऐसा बच्चा जो छोटे पर ही बहुत ही कमाल कर रहा हो। जैसे एक लड़का था ना चाणक्य के नाम से, तो वो बचपन में उसको बहुत कुछ आता था, तो दैट इज ही वाज चाइल्ड प्रोडिजी। ठीक। प्रोडिगल मतलब हो जाता है आपका जो स्पेंडथ्रिफ्ट है, जो कंजूस है। ठीक है। प्रोफ्लिगेट जो अंधाधुंध पैसा खर्च करता है। ठीक। वेस्टफुल सिनोनिम हो जाएगा इसका। एंटोनिम इसका हो जाएगा जुडिशियस, जो सोच समझ के पैसा खर्च करता है। ठीक है। सो प्रोडिगल मतलब हो जाता है एक तरीके से एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, रिपल्सिव। ठीक। इसके अलावा प्रोफ्लिगेट मतलब हो जाता है वेस्टफुल, बहुत खर्चा कर रहा है, एक्स्ट्रावेगेंट है, बहुत खर्चा कर रहा है, स्पेंडथ्रिफ्ट है, इम्प्रोविडेंट है, होशियार नहीं है, प्रोडिगल है, बहुत खर्चा करने के सेंस में ही आ गया, थ्रिफ्टलेस, कंजूस नहीं है बिल्कुल भी, इम्प्रूडेंट, देखिए एक वर्ड के दो अर्थ भी होते हैं, तो ये दूसरा अर्थ है इसका। इम्प्रूडेंट है, रेकलेस है और इररिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ही इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब हु डजंट टेक थिंग्स सीरियसली। क्वेश्चन नंबर 11। एक रैपर है, उसका नाम है लिडिक्रस, वेरी लिडिक्रस थिंग टू डू, मतलब हास्यास्पद। ठीक, तो एंटोनिम चाहिए तो क्या हो जाएगा, ह्यूमरलेस। ठीक है, तो लिडिक्रस मतलब ही इज वेरी, दैट इज समथिंग विच इज सो फुलिश, अनरीजनेबल है। ठीक है, एब्सर्ड है बहुत, मतलब जो हास्यास्पद हो, रिडिकुलस हास्यास्पद, फार्सिकल, लाफेबल, रिसिबल। ठीक है, प्रीपोस्टरस, फूलिश, इडियोटिक, स्टूपिड, इनेन, सिली, एसिनाइन, नॉनसेंसिकल, निनकम्पूप, मतलब बहुत ही मूर्खतापूर्ण भी है। प्रोफ्यूज हो जाता है आपका कोपियस मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, प्रोलिफिक, अबंडेंट, एम्पल, प्रचुर मात्रा में। ह्यूमरलेस जिसको बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही, जॉवियल, जॉली, हिलेरियस, जो बहुत खुश है। ठीक है, विम्सिकल मतलब होता है जो बहुत विम्सिकल है, फैंसीफुल है, प्लेफुल है, मिस्चीवियस है, क्वेंट है और कैप्रिशियस है, मतलब जिसकी भावनाएं बड़ी जल्दी बदलती हैं। कैप्रिशियस मतलब हो जाता है जो बहुत ही जल्दी अपने विचार बदल लेता है, मतलब विचार एज ए नहीं, जैसे गर्ल्स का अक्सर होता है कि फॉर एग्जांपल अभी मन कर रहा है कि यार बाहर चलते हैं, 15 मिनट बाद जब आप चलने का प्लान बनाए अब नहीं चलते, तो दैट इज कैप्रिशियस नेचर, बहुत ही जल्दी क्विक मूड बदलने वाला। अपराइज, ऑप्शंस हैं डिसीव, एनलाइटन, इन्फॉर्म और अक्वेंट। इन्फॉर्म, अपराइज इसका सिनोनिम है। अपराइज मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना, ठीक है, नोटिफाई करना। ठीक, एनलाइटन करना, कुछ बताना किसी को। अक्वेंट का मतलब होता है मेक समवन फेमिलियर विद, इसी से एक वर्ड बनता है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी व्यक्ति से मिले, तो यू कैन नॉट कॉल हिम योर फ्रेंड क्विकली, क्योंकि ही वाज जस्ट एन एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मतलब
जिसको आप बस जानते हो, यू डोंट नो मच अबाउट हिम, ही इज नॉट योर फ्रेंड, ही इज नथिंग, दैट इज कॉल्ड अक्विंटेंस। अक्वेंट योरसेल्फ विद हिम मतलब बी फैमिलियराइज्ड विद हिम, फैमिलियराइज करो। डिसीव करना मतलब धोखा देना, एंटोनिम इसका हो जाएगा स्विंडल करना, धोखा देने के सेंस में आता है। अब आप ये ध्यान से समझो कि कई लोग इस तरीके के मेरे वीडियोस के कमेंट्स में कई बार आते हैं कि ये तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, ये इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। अरे भाई देखो एग्जाम्पल तुम अपने सामने, एग्जाम में पूछा हुआ है, इन्फॉर्म करने का एंटोनिम डिसीव रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस ही यही हैं। हमें एग्जाम में मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस के आधार पे काम करना होता है, ना कि जो तुम्हें सही लगता है। तुम्हारे सही होने के हिसाब से आंसर नहीं होते। इन नोटिफाई करने का एंटोनिम डिसीव यानी धोखा देना रख दिया, समझ रहे हो ना? तो भैया जो मोस्ट सुटेबल होगा उसके आधार पे मार्क करोगे। इसलिए जब मैं आपको थोड़े से डिस्टेंट सिनोनिम बताऊं, जब आपको थोड़े ज्यादा सिनोनिम बताऊं, तो आप ये समझो कि ये भी हो सकता है। और मैं जब बताता हूं तो इसका मतलब है डिक्शनरी वगैरह देख के ही बता रहा हूँ, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलने लग जाऊंगा, ठीक है? तो कई बार इस तरीके के कमेंट्स बच्चे करते हैं कि ये तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। अरे भाई हो सकता है, तुमने पढ़ाई नहीं करी इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकता है। स्विंडल डिफ्रॉड करना, चीट करना, धोखा देना, ट्रिक करना। हुडविंक मतलब धोखा देना, होक्स, ड्यूप, डिल्यूड, सारे वर्ड्स पूछे गए एग्जाम में। ये मिसगाइड करना, इनविगल पूछा गया है, एंसनेयर, इंट्रैप, बिगाइल, डबल क्रॉस, गल, पुल अ फास्ट वन ईडियम है, पूछा गया है। पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना मतलब एक तरीके से थोड़ा उसके साथ हंसी मजाक करना। टेक फॉर अ राइड पूछा गया है। पुल द वूल ओवर समवंस आईज, ठीक है। थ्रो डस्ट इन समबडीज आईज, ये सारे ईडियम्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई जितना पढ़ाया? चलिए एक बार क्विक रिवीजन करेंगे जितने हमने एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखे, एंड आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप दिस सेशन, ठीक है? तो बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब इट। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज क्यों नहीं कर रखो भाई, कर लो फटाफट। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से ज्वाइन कर लो। rblearning.com हमारा ये इस वेबसाइट पर जाके आप हमारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑफिसर्स बैच अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इनके बारे में अधिक जानकारी भी आपको वहीं से मिल जाएगी। मेरा जो पर्टिकुलर इंग्लिश का बैच है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ग्रामर क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है, जीके क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द चैनल। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये आपके बहुत सारे अदर कोर्सेज हो जाते हैं, रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का, सारे इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स के बैच के आपकी क्लासेस हैं, उनको आप देख सकते हो, ठीक है? और हम शुरू करते हैं अपने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की प्रैक्टिस को, एक बार देख लेते हैं फटाफट। हाँ, तो एग्रेसिव के लिए जो सिनोनिम बताया, एंटोनिम सिनोनिम बताया था, वो बताया था मैंने होस्टाइल आपका। के अलावा पेरिश के लिए मैंने आपको डाई बताया था, वैक्यूम, पेरिश, डाई, लूज वंस लाइफ, ये आपको बताया। वेंडलाइज का मतलब तोड़फोड़ करना होता है। एंटोनिम सिनोनिम इसका डिसिक्रेट है। एसर्टेन मतलब पुख्ता करना। वेनरेट सम्मान, कमेमोरेट याद करना। ग्रेडियंट मतलब स्लैंट हाइट, रैंप हो गया। पेनिफेस्ट करना मैंने बता दिया आपको सारे वर्ड्स। इसके अलावा एक्यूमुलेट इकट्ठा करना, गैदर सिनोनिम हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट, डिसेंबल, स्कैटर इसके एंटोनिम हो जाते हैं। फटीग मतलब थकान हो जाता है। टायर्डनेस, क्लमजी, ऑकवर्ड, स्टेबल स्टेबल होता है। फ्रेश आपको पता है। टायर्डनेस, weariness, exhaustion, over tiredness, drowsiness, somnolence, lethargy, sluggishness, lassitude, debility, enervation, listlessness, prostration, ठीक है? क्लमजी, ऑकवर्ड, गॉकी, गॉश, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हाल में पूछे गए हैं। बैनिश का मतलब होता है किसी को देश से निकालना, डिपोर्ट कर देना। पर्सिस्ट, पेरिश, एक्सेप्ट आपको पता है। एलियन, फॉरेन के लिए आ जाता है। इसके अलावा आपका विलिफिकेशन, किसी की छवि धूमिल करना। कंडेमनेशन, क्रिटिसाइज, सेंसर, कास्टिगेशन, डिनंसिएशन, एस्पर्जन, विटुपरेशन, डेनिग्रेशन, डेरोगेशन, स्लैंडर, मडस्लिंजिंग, क्लमजी और एस्पर्जन, ठीक है? ऑब्लिटरेट मतलब किसी चीज को खरा एकदम समूल नाश करना। एक्सटिर्पेट मतलब हो जाता है इरेज, इरेडिकेट, एक्सपेंज, इफेस, ब्लॉट आउट, एनिलेट, एलिमिनेट, एक्सटिर्पेट। हैंडसम मतलब हो जाता है घोड़ा गाड़ी के सेंस में बताया। एंटीपैथी, एंटेगोनिज्म, वैमनस्यता, एफिनिटी, क्लोजनेस। रैपोर्ट मतलब हार्मोनियस रिलेशनशिप। रेलिश मतलब स्वाद लेना। एम्यूलरेट दुख परेशानी को कम करना। मिटिगेट और स्टार्टल्ड, अमेज्ड। वर्सन मतलब खराब करना। रिलीव राहत, रिट्रीव, कॉल टू माइंड अगेन। अवर्ड वॉच मतलब किसी चीज को टर्न अवे के सेंस में बता दिया था। थॉट सिनोनिम हो जाएगा असिस्ट करना, सपोर्ट करना। कंपनसेट आपके किसी चीज को कंपनसेट करना, क्षतिपूर्ति करना। एल्यूड मतलब भागना। डायलेटरी स्लो कर देना, एंटोनिम हो जाता है इसका हमारा प्रॉम्प्ट, अनहरीड, आइडल, पोस्टपोनिंग।
एपैथेटिक होता है, थिक स्किन, इंडिफरेंट है तो इम्पैसिव इसका सिनोनिम है, पैसिव इसका पैसिव मतलब आइडल हो जाता है, ईगर इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्लैंडस्टाइन अफेयर आपका सीक्रेटिव अफेयर, कोवर्ट, फर्टिव, सरप्टिशियस, स्टीलदी, क्लोक एंड डैगर, हगम हगर, कंसील्ड, हिडन, प्राइवेट स्लाई, ठीक है। इसके अलावा डेसोलेट मतलब अकेला हो जाता है, पॉपुलस एंटोनिम हो जाएगा, डिस्ट्रेस्ड परेशान, अनटेनेंटेड जहां टेनेंट नहीं रह रहे हैं, और एम्प्टी खाली हो जाता है। इम्पर्चुरेबल जो एक्साइटेड नहीं है, जिसको इमोशंस नहीं हो रहा, तो स्टोइकल इसका सिनोनिम हो जाता है, एक्साइटेबल एंटोनिम हो जाता है, हेल्सिन डेज जवानी के बढ़िया से दिन, फ्लोरल फूल से रिलेटेड हो गया। इम्प्रेग्नेबल विच कैन नॉट बी प्रेग्नेटेड जिससे आसानी से भेदा नहीं जा सकता, वल्नरेबल एंटोनिम हो जाएगा, इनअसेलेबल, इनवायलेबल एंड इसके सिनोनिम हो जाते हैं, स्टाउट, बल्कि, फैटी और मोटा सेंस में आ जाता है। कल्मिनेशन, टॉप, एपेक्स, पिनाकल, पीक, जेनिथ, समिट, अपोजी, नादिर, ट्रफ इसका एंटोनिम हो जाता है। प्रोफ्लिगेट मतलब होता है आपका जो बहुत अधिक खर्चा करे, वेस्टफुल हो, एक्स्ट्रावेगेंट हो, प्रोडिगल हो, जुडिशियस इसका एंटोनिम हो जाएगा। लिडिक्रस हास्यास्पद हो जाता है, प्रोफ्यूज, अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, जोवियल, जॉली, हिलेरियस, विम्सिकल, फैंसीफुल, ह्यूमरलेस आपका इसका एंटोनिम हो जाता है। अप्राइज करना, किसी को इन्फॉर्म करना, एंटोनिम इसका डिसीव हो जाता है, इन्फॉर्म करना, एक्वेंट, बता दिया सारे, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप जितना पढ़ाया है समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे सारी IBSEIO के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। In the next video, we'll talk about something else. Till then, take very, very good care of yourself. Have a very great day. Take care. Bye-bye. Thank you so much.